आदरणीय रामलखन पटेल, आदरणीय नरेश नाग सर जी को भी कोटि-कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल में बने सभी आदरणीय मातृशक्ति और पुरुष शक्ति को भी कोटि-कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। और इस पैनल में बने सभी पार्टिसिपेंटों का मैं दिल की गहराई से बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो आज की ट्रेनिंग बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार होने वाली है, क्योंकि हम हर एक दिन खास होता है जब हम ट्रेनिंग के माध्यम से सीखते हैं, सिखाते हैं और हमारे अनुभव भी शेयर करते और ट्रेनिंग के माध्यम से हम ज्ञान अर्जित करते। तो आज ऐसे ही ज्ञान हम अर्जित करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर आपके पास सबसे बड़ी दौलत है तो है ज्ञान। क्योंकि अगर कोई अगर हमारा घर, हमारा सपना या हमारा पद छीन ले, शायद हम फिर से उसे कमा सकते हैं, लेकिन हमारे पास अगर ज्ञान ही ना रहे तो हम अंधेरे में जिस तरह से हम चले जाते, धकेल दिया जाता है, उसी तरह से होता है, जहाँ ना तुम खुद की आप पहचान पाओगे। ज्ञान वो ताकत है जिसे हम समझ सकते हैं, क्योंकि गीता में कहा गया है कि अज्ञान ही दुख का असली कारण है और ज्ञान ही सबसे बड़ा बल है। तो जिसके पास ज्ञान है, जिस तरह से वो रेत में भी सोना खोज लेता है, और जिनके पास ज्ञान नहीं है वो सोने के पहाड़ पर भी बैठकर भी भूखा मर जाता है। तो आज हम ऐसे ही ज्ञान अर्जित करने चाहते हैं। तो ऐसे ही आज ग्रेट ग्रेट स्पीकर को मैं इनवाइट करना चाहूंगी, जो वीरभूमि जो अरविंद चतुर्वेदी सर जी, जो बुंदेलखंड वीरभूमि महोबा से बिलोंग करते हैं। तो आज के ट्रेनिंग सेशन के लिए मैं सर को आमंत्रित करती हूँ। सर आप आए और आज के ट्रेनिंग सेशन को हमारे बीच रखे। तो सभी को होस्ट से निवेदन करूंगी कि मेरा साथ दे। तो सर सारे को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर को आमंत्रित करती हूँ आज के ट्रेनिंग सेशन के लिए। सर मोस्ट वेलकम, सर मोस्ट वेलकम। आप आए और आज के ट्रेनिंग सेशन को हमारे बीच रखे। सर मोस्ट वेलकम, सर मोस्ट वेलकम। अरविंद वेलकम चतुर्वेदी। सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम वेलकम। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और बहुत बहुत धन्यवाद अनीता साहब मैम आपका, जो आपने मुझे मंच पर आज ट्रेनिंग का पार्ट निभाने का मौका दिया। तो आपको दिल से बहुत बहुत आभार। तो सर्वप्रथम अपनी वाणी को रखने से पहले मैं परब्रह्म परमात्मा के चरणों को नमन वंदन करता हूँ। और आज के सायंकालीन सभा में जो मुझे पाठ मिला है, उस पाठ को निभाने की मुझे शक्ति दे। तदुपरांत मैं, जिनकी वजह से हमारा ये गुरुकुल सस्ता है, जिनकी वजह से हमारा ये गुरुकुल सस्ता है, ऐसे हमारे ग्रेट के डी प्रतापन सर और शीना मैम, उनको भी नमन वंदन करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको इतनी शक्ति दें, इतनी शक्ति दें कि उन्हें कभी असफलता का मुंह न देखना पड़े। क्यों? क्योंकि उन्होंने, उनकी शक्ति से ही हमारी शक्ति है। हम सबको आज जो भी परिस्थिति मिली है, ये विरोधियों के कारण मिली है दोस्तों। और उन्होंने तो हम सब के यहाँ अंधेरे में ज्ञान का एक ज्ञान, एक सीख के साथ साथ एक अर्निंग, एक ऐसा दीपक जलाया था कि हमारे सारे कष्ट दूर हो रहे थे। और बहुत सारे लोगों ने के कष्ट हुए हैं। ऐसे उन महान आत्माओं को ऊपर वाला शक्ति दे, प्रदान दे, संबल दे। और मैं गुरुकुल को प्रणाम करता हूँ। गुरुकुल को बनाने वाले हमारे कुलदीप सर, राम लखन पटेल सर और हमारे नाग सर, हमारे और भी अन्य ग्रेट ग्रेट लीडर, जिन्होंने हमारे गुरुकुल को संभाला है, सजाया है, संवारा है। आज हम सब के बीच में जो उपस्थित है, हम सब लोग दिन नित्य प्रतिदिन जो भांति भांति विषयों पर हम लोग ये जो पाठ लेते रहते हैं, सुनते रहते हैं, वो सारा ज्ञान हम सब के अंदर, हम सब के सामने प्रकाशमान हो रहा है। और हम सब
उसको अपने आत्मसात कर रहे हैं, जिससे हम अपने 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 जीवन को परिपक्व बना रहे हैं। ऐसे गुरुकुल को बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। ऐसे गुरुओं को बारंबार नमन प्रणाम करता हूँ। हमारी मातृ शक्ति, हमारी माताएं बहनें, उन सभी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और जितने भी हमारे साथी हैं उन सबको नमन करता हूँ। दोस्तों, एक बात, सबसे पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ, मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ। मैं आज जो भी हूँ आप सबके बीच में हूँ, आप सबके द्वारा ही, आपके द्वारा इस जो मैंने सुना है, सीखा है, जिसे मैंने आत्मसात किया, अनुभव किया है, मैं सिर्फ वही बात आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। दिल में बड़ी चोट है। आज की परिस्थिति को देख के कि जब हम दहलीज के दरवाजे तक पहुंचते हैं, जब एन वक्त हो, जब हमें कंधे से कंधे मिला के खड़े होने की समय होता है, उस समय अगर हमारे बगल में कोई अगर खड़ा नहीं दिखता है तो हमें बड़ा दुख होता है। अरे, जिससे अपेक्षा की थी वो तो बगल में है ही नहीं है, तो हौसला टूटता है दोस्तों। लेकिन फिर भी हम अपना हौसला कमजोर नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, किसी के साथ जीवन पर्यंत नहीं रहता है। एक ना एक दिन तो बिछुड़ता है। नहीं बिछुड़ता है तो ऊपर वाले के कृपा से जब उनकी जीवन लीला समाप्त होती है तब बिछुड़ जाता है। बिछड़न तो होता ही है, लेकिन दर्द होता है। वो दर्द आज मेरे शब्दों में हो सकता है कि आपको एहसास हो रहा होगा, लेकिन नहीं। आगे बात बढ़ना चाहूंगा मैं दोस्तों। आज का समय जो है, आज हमारे गुरुदेव ने जो ये लिंक डाली, उस लिंक पे विषय आपको दिया है, आज की सच्चाई। लोगों के दिल में कुछ है, लेकिन जुबा पर कुछ और है। दोस्तों, आपके जीवन में आज हम सबके साथ में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में कई अनुभव ऐसे करे होंगे, कई अनुभव ऐसे करे होंगे कि लोगों के दिलों में कुछ और होता है, लेकिन हमारे आपके सामने बड़ी दूसरी भाषा रखते हैं, कोई प्यार की भाषा रखते हैं। अगर आदमी को काम निकलवाना हो, हम आपसे अगर उसका कोई स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, उसे अपना कोई काम निकलवाना है, तो वो हमें आपके यूं कहिए कि मन में बैठ जाएगा। मन में बैठने का मतलब बिल्कुल दिल में बैठ जाएगा। ये ट्रेनिंग बात मैंने पहले भी रखी थी, लेकिन ना जाने क्यों मेरा दिल वहीं आके अटकता है। मैं उन शब्दों को अपने जुबान पे लाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आज वो निकल रहे हैं। तो ऐसे लोग बहुत होते हैं दोस्तों, उनके मन में कुछ और होता है, मुंह पे कुछ और होता है। हर कोई लगता है अपना। यहाँ इस स्वार्थी संसार में दोस्तों सब अपने लगते हैं, सब अपने लगते हैं। मुंह जुबानी अगर किसी से अगर बात अगर हो रही हो तो वो आपके लिए सदैव तत्पर खड़ा है, तैयार है। लेकिन फिजिकली शायद एक दो ही ऐसे होते हैं जो आपके साथ में बगल में विपत्ति के समय में बगल में खड़े हो सकते हैं, जो आपका सहारा बन सकते हैं। लेकिन दिखावा तो इस कदर से होगा दोस्तों, दिखाएंगे तो ऐसे कि हम आपके हैं भाई, हम आपके हैं बहन जी, हम हमारे लिए आप भगवान हैं, फलाना है ठिकाना है, आप हमारे सब कुछ हैं। ये तमाम बातें दिखावा करते हैं लोग। सच रह जाता है खामोश यहाँ। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सत्य है दोस्तों, सच यहाँ रह जाता है खामोश। लेकिन कब हो जाता है? जब झूठ बोलने वाले तेज आवाज में झूठ बोलते हैं। यहाँ सच का भी गला घोंटा जाता है। आज का संसार आज का संसार बहुत ही मतलबी है दोस्तों।
लोग एक दूसरे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए हमें आपको न जाने किस तरह से बरगलाते हैं, किस 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 प्रलोभन में फंसाते हैं। और अपना काम बनाया और एक तरफ बहुत सारे हम आपने देखे हैं, ये लगभग 18-20 महीने से चल रहा है हमारा गुरुकुल। यहाँ सभी लोग देख रहे हैं कैसी कैसी बातें करते थे, कैसी कैसी बातें करते थे। क्या ये दिखावा नहीं था? आज जो हमारे आपके बीच से जो नदारद हो गए हैं, मेरी बातें चुभ रही होंगी, मेरी बातें चुभ रही होंगी, लेकिन दर्द है, रखना पड़ेगा, सबको जताना पड़ेगा। क्योंकि जब तक बच्चा रोता नहीं है उसे तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। इस बात को भी हमें आपको ध्यान देना होगा। माँ अपने बच्चे को लिटा देती है, झूले में लिटा देती है, झुला देती है, वो अपना काम करने लगती है, लेकिन वो अगर पूरे दिन ना रो तो उसे दूध नहीं पिलाती। लेकिन जब तक बच्चा रोएगा नहीं तो उसे दूध नहीं पिलाया जाएगा, और जब रोएगा तो उसे सीधे दूध पिलाया जाएगा। तो ये जमाना है दोस्तों, इस बात को हमें आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि जरा संभल कर रहो, जरा संभल कर रहना यारो, आजकल दिखावे का दौर। जरा संभल कर रहना यारो, आजकल दिखावे का दौर है। तो आज हमारे गुरुदेव ने ये जो हमें स्लोगन दिया है, ये बहुत ही शानदार स्लोगन दिया है। क्योंकि आज हमारे आपके बीच में चारों तरफ कहीं पे भी देखिए आप, झूठे लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है। क्योंकि चारों तरफ झूठे भरे पड़े हुए हैं। अगर हम झूठे लोगों को नहीं पहचान पाएंगे तो उससे बचेंगे कैसे? क्योंकि ऐसे लोग हमारे भरोसा, तो समय, मानसिक शांति दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। अब अगर हम झूठों से फंस जाते हैं तो झूठे तो अपना काम निकल के एक तरफ खड़े हो जाते हैं, हम उसकी सजा भुगतते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे साथी हैं, ऐसे बहुत सारे साथी हैं आज इसमें, आज हमारे नेटवर्क में है, आज हमारे संसार नेटवर्क, जो हमारे जो हाईरिच ऑनलाइन शॉपी है, ऐसे बहुत सारे साथी हैं ऐसे जो इस चीज के शिकार हैं। क्योंकि हमें वो बड़े बड़े सपने दिखाए गए, जो बड़े बड़े सपने दिखाए गए, हमें इतने बड़े बड़े सपने दिखाए गए कि हम बयां नहीं कर सकते हैं। उन्हीं सपनों में लोग बहे हैं, आज उस चीज की सजा भुगत रहे हैं बहुत सारे लोग। किसी की ईएमआई रह गई है, किसी की गाड़ी की ईएमआई रह गई है, किसी की मकान की ईएमआई रह गई है। कोई अपने बच्चों के पढ़ाने के लिए इंतजाम कर रखा था, उसने वो अपना सारा बर्बाद कर दिया। आज अपने हर एक बात के लिए परेशान घूम रहे हैं। और दुनिया की बात, जिससे भी बात होती है तो यही बात होती है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने डाउनलाइन अपन से पूछता है कि सर क्या हुआ, सर मेरी वॉइस आ रही है ना अच्छी? यस सर, कंटिन्यू सर। जी मैम। उससे पूछते हैं लोग क्या हुआ, लेकिन वो नकारात्मक बात बोल के चले जाते हैं। अरे नहीं आएगी महाराज, क्यों आप ऐसे बात में, आप जैसे लोग कैसे फंस गए इन सब चीजों में? जब उन्हें हम विश्वास दिलाते हैं, जब उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि दोस्तों, जिस दिन तक कंपनी के ऊपर कोई अकाउंट सीज नहीं हुए थे कंपनी के, उस दिन तक कंपनी ने हमको पैसा दिया। बेशक हमें चाहे वो 2 महीने मिला हो या 3 महीने मिला हो, या किसी को साल में 1 साल मिला हो, किसी को 4 साल, 2 साल, 3 साल मिला हो, लेकिन पे आउट उसी दिन तक मिला जब तक हमारे अकाउंट सीज नहीं किए गए। जब अकाउंट फ्रीज हो गए हमारे,
वहां से हमारी कहानी, हमारे संकट के बादल हम पे आने शुरू हो गए। उसके पहले तो नहीं आया। जब उसके पहले नहीं आया तो कंपनी कैसे बेईमान हुई? फिर लोग कहते हैं कि उसको कोर्ट कचहरी में फंसा करके, क्योंकि ऐसी कंपनियां हजारों करोड़ों रुपए, कई हजार करोड़ रुपए की अर्निंग करती हैं, बाद में कुछ पैसा लगा करके इसको दबवा देते हैं, क्योंकि वो पैसा जो होता है वो कहीं और शिफ्ट हो जाता है। ये तमाम सारी बातें लोग कहते हैं, तो उन्हें समझाना पड़ता है दोस्तों। जिस दिन तक कंपनी ने हमें पैसा दिया उस दिन तक हमारा अकाउंट में बराबर चलता रहा, हम सबको सब कुछ मिलता रहा। जिस दिन से फ्रीज है उस दिन से फ्रीज है। अब रही बात हमारी रिलीफ की, आज किस जीवन में, किस रास्ते में रुकावटें नहीं आती, किस जीवन में समस्याएं नहीं आती। ये समस्याएं हमारे आपके लिए दिखाने के लिए नहीं आती, बल्कि ये हमें सिखाने के लिए आती है। तो ये दस्तूर है दोस्तों। लोग तो चांद पे धूल फेंकने से नहीं चूकते हैं। तो ये तो हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग है दोस्तों। बिल्कुल, कोई भी आदमी आज के जमाने में, यह प्रतिद्वंदिता का जमाना है, ये कंपटीशन का जमाना है। लोग अपने से आगे बढ़ते हुए को देख नहीं सकते हैं। अपने से बढ़ते हुए को देख नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये बढ़ गया तो हम तो पीछे हो जाएंगे, हमारी तो सारा सब कुछ हम गवा बैठेंगे। इसलिए वो अवरोध उत्पन्न करते, वही अवरोध आया, वो समस्या आया। लेकिन लेकिन हम हाइरिशियन, हम हाइरिशियन हर समस्या में, हर समस्या में, हर परिस्थिति में मुस्कुरा करके हल खोजने की कोशिश करने वाले हैं। हर समस्या में, कैसी भी परिस्थिति रही हो, कोई भी समस्या रही हो, उसको हंस के मुस्कुरा के शांत मन भाव से हम लोग उस समस्या पर निदान खोजते हैं। और निदान मिलता है दोस्तों, बिल्कुल मिलता है। जिस तरह हमारा गुरुकुल एकाग्रता से, कर्तव्य निष्ठा से परिपूर्ण होकर, पूरे आत्मसमर्पण से, निस्वार्थ भाव हम सभी को सेवा देता हो, और हाइरिस के लिए एक दीपक जला के रखता है, दीपक जला के रखा है जैसे हमारे गुरुकुल ने। ये धैर्य, ये हमारे आपके हौसले की बात है। ये संघर्ष हम सब लोग झेल रहे हैं और इसको झेलते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। हाँ, ये दौर झूठों का दौर है दोस्तों। माफी चाहूंगा, ये दौर झूठों का दौर है दोस्तों। तो झूठों को हम आपको पहचानना है। ये बिल्कुल अच्छी तरह से, मैं बार बार इसी बात को दोहरा रहा हूं कि हमें झूठों को पहचानना है। उनकी पहचान कैसे होती है? एक व्यक्ति हम आपसे आज कुछ बात करता है, कल कल उसी बात चैप्टर को लेके हम आपसे बात करते तो कल वो दूसरी बात करता है। तीसरी बार उससे बात करेंगे हम आप तो वो हो सकता है उसका विरोध करने लगे, क्योंकि जिनकी बातों में विरोधाभास होता है। एक विरोधाभास मिलता है तर्क वितर्क का, कि जरूरी है हम आप किसी भी विषय को लेकर बैठे हैं, चाहे घर की समस्या हो, कहीं की भी हो, जीवन की समस्या कोई भी हो, हम उसका तर्क वितर्क करें। तर्क वितर्क में दोनों तरफ, दोनों पक्षों को देखा जाता है, तब जाकर के कोई बात जो मंथन निकलता है वो हमारी समस्या का हल होता है। एक विरोधाभास होता है कि जो लोग झूठे होते हैं वो आज कुछ और बोलेंगे, कल कुछ और बोलेंगे, परसों कुछ और बोलेंगे, तो तीसरे लास्ट में कुछ और बोलेंगे। यानी कि उनकी बातों पर एकाग्रता नहीं रहती। जिनकी बातों में विरोधाभास होता है, बार बार अपनी बातों को बदलते रहते हैं, अत्यधिक
चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले। मक्खनबाजी जहां जहां हुई, जहां मक्खनबाजी हुई, वहां आप घपला समझिए दोस्तों, क्योंकि जरूरत से ज्यादा मीठा बोलना, जब सामने वाला जरूरत से ज्यादा मीठा बोल के आपके सामने आएगा, आपके लिए जरूरत से ज्यादा मीठा बोल रहा है, तो समझ लीजिए कि उसके मन में खोट है, क्योंकि ये झूठा है। बिना वजह तारीफ करना, आपने कोई ऐसा काम भी ना किया हो, लेकिन फिर भी आपकी तारीफ, अरे भैया आप जैसा कौन है, अरे गुरुदेव आप जैसा कौन है, अरे भैया आप जैसा, अरे बहन जी आप जैसा कौन है। जरूरत से ज्यादा मीठा बोलना, बिना वजह तारीफ करना, तो आपका दिल जीतने की कोशिश करने वाला झूठा व्यक्ति होता है। नंबर 3, जिम्मेदारी से भागना। आप हम आप रोजाना की रोजमर्रा की जिंदगी में सभी दोस्तों से मिलते रहते हैं, इधर उधर समाज में उठते बैठते रहते हैं, मिलते रहते हैं, तो सभी लोग कहते हैं हाँ भैया हम आपके हमारे आपके संबंध संबंध संबंध। लेकिन जिस दिन उन्हें जिम्मेदारी दे दो, जिस दिन जिम्मेदारी दे दो, वो जिम्मेदारी से भाग जाएगा, बहाना ढूंढेगा। जहां बहाना ढूंढा वहां आदमी झूठा है। उस किरदार को भांपने में आपको देर नहीं लगनी चाहिए कि ये व्यक्ति झूठा है। और हम आप जब जब कहीं किसी बात को लेते हो, जब आप मजाक बनाते हैं किसी विषय पे, हम आप चर्चा करते हो, कोई अगर मजाक बना रहा है, तो ये मान के चलिएगा कि वो झूठा है व्यक्ति। जब हम किसी बात को लेकर के मंथन करते हैं, 4 लोग बैठते हैं, जैसे हमारा हमारा ये गुरुकुल है, हम गुरुकुल में 4 लोग बैठते हैं, 40 लोग बैठते हैं। यदि इसमें आकर के कोई गंभीर मामलों में मजाक बनाए, तो गंभीर मामलों में अगर मजाक बनाएगा, तो ये मान के चलिए कि वो झूठा है। चाहे हम अपने घर में हो, चाहे अपने समाज में हो, चाहे अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में, जहां पर भी हो, वो हमारा मजाक बना रहा है, तो हमारा वो झूठा व्यक्ति है, वो हमें आपको पसंद ही नहीं करता है, वो झूठा है। तो हर किसी की बुराई करना, झूठे व्यक्ति की पहचान होती है। सामने होगा, सामने होगा तो बढ़ाई करेगा। जहां आप गए, जहां आपने वहां से पीठ दिखाई, आप अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान किया, क्यों आपकी बुराई चालू, क्योंकि वो बस वही वही समझ लीजिए। जब हम आप समाज में कहीं बैठे हो, 10-15 लोग बैठे हो या 20 लोग बैठे हो, कोई व्यक्ति अपनी बात रख रहा हो, कोई व्यक्ति अपनी बात रखने के बाद चला जाए, उस व्यक्ति के लिए, उसके जाने के उपरांत कोई व्यक्ति अगर उसके लिए बोलता है, ना कि हमारे लिए उसकी बुराई करने लगता उसके जाने के बाद, तो हमें आपको पहचान लेना चाहिए। उसने बेशक हम आपसे कुछ नहीं कहा, उसने अदर थर्ड पर्सन के लिए कहा, अगर वो कहा, तो वो हम आप समा हमारे आपके लिए एक संदेश मिल जाता है वहां पे दोस्तों, कि वो झूठा है। और झूठे लोग हमारा आपका लाभ लेकर के, हमारा आपका लाभ उठा करके अपना काम तो निकाल जाते हैं। ऐसे हाइरिच में बहुत सारे हुए हैं, अपनी कैपिंग बनाई, दुनिया से क्या लेना देना। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी गुरु हुए हैं हमारे, कि जिन्होंने पग पग पर साथ दिया, पग पग पर साथ दिया, वो हमारे सच्चे गुरु हैं। ऐसे गुरुदेव, सभी गुरुजनों, गुरु तो हमारे आपके जीवन में, गुरु का साथ तो सदैव है। क्यों? क्योंकि जीवन में जो व्यक्ति अपने आप को परिपक्व बनाना चाहता है, वो जीवन भर सीखता है, जीवन भर सीखता है। जब वो
जीवन भर सीखता है तो उसे गुरु तो मिलते ही है। हर समस्या एक सीख देके जाती है, वो समस्या भी एक गुरु ही है। क्योंकि अगर जिसने सीखा नहीं, जैसे रास्ते में हम आप चले जा रहे हैं, कहीं रास्ते में कोई पत्थर निकला हुआ है, हमारी आपकी नजर नहीं पड़ती, उस पत्थर में हमारा पैर टकरा जाता है, हमें ठोकर लगती है, हम गिरे ना गिरे वो अलग बात है। हम अपने आप को संभाल लें, हम अगर अपने आप को संभाल लेते हैं तो अच्छी बात। लेकिन दूसरे दिन आके हम उसी पत्थर से चोट खाएं, तो फिर हम संभाल लें, तीसरे दिन आकर के हम उसी पत्थर से चोट खाएं, तो ये हमारी मूर्खता होगी। क्यों? क्योंकि वो सीख थी हमारे लिए, ये सीख थी। इसलिए हमें आपको सदैव सीखना है, सीखते रहना है। और गुरुकुल में हमारे सभी गुरुजन बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान का प्रकाश हम सबको उड़ेलते हैं। और यदि गुरुकुल में रहकर व्यक्ति ने अपना जीवन परिपक्व न बना पाया या सार्थक न बना पाया, उस लायक एक लायक ना हम बना सके अपने आप को, तो हमारे लिए सबसे बड़ी मूर्खता, सबसे बड़ा बुरा दिन होगा। क्योंकि आज हमें गुरुकुल ही सहारा है। 20 22 महीने से, 21 महीने से हमें गुरुकुल ही सहारा है। तो गुरुकुल ने हमें आस बना के रखी है। तो दोस्तों, क्योंकि वो समय आ चुका है जब हम सबके लिए खुशियों 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 की बात होगी। वो खुशियों की रात होगी जिस दिन हमको उस चीज का अपडेट मिलेगा, क्योंकि अपडेट आने वाला है, नो डाउट। लेकिन कानूनी प्रक्रिया होने के साथ साथ थोड़ा समय लगता है दोस्तों। तो आप अपने जीवन को सदैव सार्थक बनाइएगा। और आज मैंने आप सबके जो सामने बात रखी है, उस बात में अगर कोई आपको मेरी बात बुरी लगी हो, किसी के दिल को ठेस पहुंची हो, किसी के मान सम्मान में कोई खोट हुई हो, तो मुझे माफ कीजिएगा। क्योंकि मैं आप सबका ही भाई हूँ, किसी का छोटा भाई हूँ, किसी का बड़ा भाई हूँ, लेकिन आप सभी का भाई हूँ। वो जो भी सीखा है वो आप सबसे ही सीखा है। और जो भी आज मैं बोला हूँ, जो मैंने देखा है, वो आज मैंने आप सबके बीच में बोला है। जो मैंने अनुभव किया है उस बात को आज मैंने रखा है। तो मैं अपनी वाणी के लिए माफी चाहूंगा आप सभी से। और एक निवेदन चाहूंगा कि मेरे दोस्तों, अब जब खुशियां अपने साथ में आ रही हैं, तो अब हाथ छोड़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए हाथ थाम के चलो, हमारा हौसला बढ़ाते हुए चलो। और आप सबका हौसला यूं ही बढ़ता रहे, गुरुकुल में आकर के हम सबका हौसला यूं ही बरकरार रहे। दोस्तों, एक दूसरे का हौसला हम बढ़ाते रहे, और यूं ही एक दूसरे का साथ निभाते रहें, वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहें। और अपने गुरुकुल को नॉर्थ इंडिया में अपने गुरुकुल को नॉर्थ इंडिया में एक मणि की तरह मणि की तरह चमकाएंगे, सूर्य की तरह चमकाएंगे अपने गुरुकुल को। ये हमारा आप सबसे वादा है दोस्तों, कि हम आप सभी लोग बहुत जल्द खुशियां मनाएंगे, क्योंकि हमारी खुशियों का समय आ गया है। और वो समय हमारा दूर नहीं है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं गुरुदेव आपका, जो मुझे टाइम दिया गया। और मैं अनीता साहा मैम का, जो मुझे आज बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बैक टू होस्ट अनीता साहा मैम। जय जय हरीश मैम, जय जय हरीश। थैंक यू सर, थैंक यू। जय जय हरीश के साथ आपने आज शानदार तरीके से ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से हमें समझाया कि आज की सच्चाई
क्योंकि जीवन में समस्याएं भी आती है, रुकावटें भी आती है। तो आपने सच्चाई का रास्ता के बारे में बताया। तो सच्चाई, आज की ट्रेनिंग से हमें यह सीख मिलती कि दिखावे की दुनिया में सच्चाई की हमें पहचान करना में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमें समझदारी से लोगों को पहचानना आना चाहिए, ताकि हम झूठ और धोखे से बच सके और सच्चाई और ईमानदारी के साथ हमें चलना चाहिए। जिस तरह से आपने बोले जीवन में समस्याएं रुकावटें तो आती है, यही तो हमारी परीक्षा का समय होता है। जिस तरह से आज हाई रिच ग्रुप ऑफ कंपनीज में मुश्किलें आई है, लेकिन हमें सच्चाई और ईमानदारी के साथ हमें खड़े रहना चाहिए। हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि सच्चाई का यह की राह पर चलने वाले हर कदम हमें सफलता की ओर ले जाता। इसलिए हमें धैर्य और संघर्ष के साथ हमेशा बने रहना चाहिए। आपने बहुत ही शानदार तरीके से आपने ट्रेनिंग को रखा, और आप एक बच्चे का भी उदाहरण दिया। जिस तरह से एक बच्चा रोता है तो उसकी माँ उसे दूध पिलाकर सांत्वना देती है, वैसे ही आज के दिखावे के जमाने में हमें हमेशा समझदारी से कदम रखना चाहिए। आज के लोग दिखावे में ही जीते हैं, पर हमें सच्चाई की कीमत वही समझ पाता जो इसे गहराई से सोचता है। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने आज बहुत ही शानदार तरीके से ट्रेनिंग सेशन को रखा। तो आगे बढ़ते हैं हम स्पेशल पार्ट की ओर। तो ऐसे ही ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति को मैं इनवाइट करना चाहूंगी, जो सोनभद्र उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है। सभी को होस्ट के डिजिटल क्रैपिंग के साथ मैम को बुलाना चाहूंगी। प्रिया सहगल मैम, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आप आए और आज के स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाए मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। प्रिया सहगल मोस्ट मैम। वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम वेलकम। मैम, वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम वेलकम। थैंक यू मैम। मेरी वॉइस क्लियर है मैम? यस मैम, कंटिन्यू मैम, क्लियर है। थैंक यू मैम, जो आपने मुझे 2 शब्द आज गुरुकुल में रखने का फिर मौका मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पोस्टिंग बहुत ही लाजवाब, और मैं एक बार पुनः आपका बहुत ही दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। और कुछ भी बोलने से पहले परमपिता परमेश्वर को चरण वंदन करूंगी, अपने माता पिता को और हमारे इस संस्था के संस्थापक हमारे श्री केडी प्रतापन सर श्री मैम को दिल से चरण वंदन, और हमारे इस गुरुकुल में बने हमारे सारे गुरुओं को मैं दिल से नमन करूंगी, चरण वंदन करूंगी, धन्यवाद करूंगी, क्योंकि जितना ही नमन करे उतना भी कम है। हमें ऐसे गुरु मिले हैं और ऐसा गुरुकुल मिला है। मैं सारे गुरुओं को तहे दिल से धन्यवाद करूंगी, और हमारे जितने मातृशक्ति बनी है आप सबको भी तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। और हमारे जितने पार्टिसिपेंट बने हुए हैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस गुरुकुल का पार्ट बनना, इस गुरुकुल में एक शिक्षा लेना शायद हमारे लिए सौभाग्य की बात होती है कि हमें ऐसा एक गुरुकुल मिला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और चलते हैं आज की ट्रेनिंग की ओर। आज की ट्रेनिंग हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटोर, आज की ट्रेनिंग हमारे सर की बहुत ही लाजवाब रही, श्री अरविंद चतुर्वेदी सर का, क्योंकि काफी दिनों बाद सर की आवाज सुनने के लिए मिला है। और या तो हो सकता शायद मीटिंग में मैं नहीं आ पा रही थी, इसकी वजह से शायद मैंने काफी दिन बाद सुना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी आज की ट्रेनिंग बहुत ही लाजवाब रही। एक इंसान और इंसानियत क्या होता है और इंसान को पहचानना, ये वाकई में आपने बताया, और ये सच है। दम वही इंसान रखता है अपने अंदर किसी को सामने आईना दिखाने के लिए, और सच्चाई वहीं झलक जाती है। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, इस गुरुकुल में आज हमें जो आईना दिखाया जाता है, और जो कहते हैं इंसान, अभी मुखौटे की बात हुई कि हम इंसान को पहचाने कैसे, कौन हमसे फेक लगाव रखता है, कौन हमसे दिल से लगाव रखता है। ये सच में बातें सही है कि जो अगर सिर्फ और सिर्फ मुंह से अगर बोलना चाहेगा और कहना चाहेगा ना, वो सिर्फ बड़ी तारीफों की पुल बांधेगा, लेकिन वो हकीकत में कभी वो आगे नहीं बढ़ने देगा। ये होते हैं हमारे सिर्फ दिखावे वाले दोस्त, दिखावे वाले साथी, दिखावे वाला प्यार। और जो आपको आगे बढ़ने के लिए अगर कभी भी चाहेगा कि ये हमसे आगे बढ़े, मैं सच्चे दिल से कह रही हूँ, इस गुरुकुल में आके सीखें आप किसी को आगे बढ़ाना क्या होता है।
शायद हर कोई तारीफ करता है, हर कोई कहता है। कुछ लोगों को लगता होगा कुछ फेक है, बेवजह तारीफ करते हैं, क्योंकि अभी भी लोग हैं ऐसे, जो यहाँ हमेशा लोगों को लगता है कि बेवजह तारीफ करते हैं और हमारे ऐसे आदरणीय गुरु, लोगों को यही लगता है कि वो तारीफ अपने लिए बटोरने के लिए सारी चीजें करते हैं। बट नहीं, आपको लगता है ना, दिखावा सिर्फ 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन ही हो सकता है, लेकिन असली अहमियत, असली चेहरा लोग सिर्फ कुछ दिनों तक दिखावा कर सकते हैं। इतने दिनों तक कोई भी दिखावा नहीं कर सकता है। और ऐसे हमारे आदरणीय हमारे श्री कुलदीप सर हैं, जिन्होंने हमेशा हमें एक आईना दिखाया है। चाहे छोटा सा शब्द हो, अगर गलती हो रही है ना, ये हिम्मत है कि सामने आके उन्हें सुधारने के लिए, उन्हें बोलने के लिए कि आप यहाँ पे गलत हैं। क्यों? क्योंकि वो कभी नहीं चाहते हैं कि हम जैसे लोग कभी पीछे रहें। हमेशा वो 4 कदम आगे चलने के लिए प्रेरित करते हैं। एक जो चेहरे पे जो मुखौटा लगा के लोग आते हैं, बहुत बड़ी-बड़ी तारीफें करेंगे, एकदम मुँह में लगेगा कभी कि इनके कड़वाहट तो कभी हो ही नहीं सकता है। असल ज़िंदगी में और असल लाइफ़ में पीठ पीछे वाक़ई में वो लोग बुराई ही चाहते हैं और कभी वो आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। सामने आपके आपकी तारीफ़ तो करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं मन में ऊपर वाले से यही मनाते रहते हैं, कभी ये हमसे आगे ना निकले। हमेशा मन में यही सोच होती है। आज हमारे सर ने वाक़ई में वो आईना भी दिखाया है कि लोग किस तरह से होते हैं और कैसे मिलते हैं। तो मैं भी ज़्यादा समय नहीं लूँगी, क्योंकि मेरा भी स्पेशल स्पीच का पार्ट है और आगे भी अभी हमारी बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं, जो हमारे शेयरिंग भी है, क्लोजिंग भी है और हमारा सबसे मोस्ट हमारा आशीष वचन है। तो मैं प्रिया शाहगल यूपी सोनभद्र से आज की मैंने पार्ट कोशिश तो की कि मैं निभा पाऊँ, बट मैंने क्या बोला मुझे खुद को नहीं समझ में आता है, कुछ भी ऐसे शब्द होते हैं तो। और मैं बैक टू होस्ट करना चाहूँगी आज की हमारी ग्रेट मातृशक्ति, जो ऐन समय पे आज की होस्टिंग को सँभाला है। तो ग्रेट मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद, सैल्यूट है आपको, क्योंकि आप हमेशा आपको मैंने देखा है तत पे खड़े होते इस गुरुकुल के लिए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, बैक टू होस्ट। आएँ और अपना होस्टिंग पार्ट आगे बढ़ाएँ मैम। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने भी आज बहुत ही शानदार तरीके से आपने स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाया। आपने भी इंसान और इंसानियत की पहचान के बारे में बताया। जिस तरह से सच्चा इंसान वही होता है जो अपने कर्मों से इंसानियत को साबित करना। तो हमारा गुरुकुल की यह शिक्षा हमेशा रहती है कि सच्चाई को पहचानना चाहिए और हमें सच्चाई के साथ हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। तो आपने बहुत ही शानदार तरीके से स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाया। तो आगे बढ़ते हैं शेयरिंग पार्ट की ओर। तो ऐसे ही ग्रेट लीडर को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आज के शेयरिंग पार्ट के लिए। आदरणीय जयदेव महंतो सर जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर को आमंत्रित करती हूँ। सर आप आए और आज के शेयरिंग पार्ट को निभा। सर मोस्ट वेलकम, सर मोस्ट वेलकम। जयदेव महंत। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर। सर आप कंफर्ट जोन में हैं। सर मोस्ट वेलकम, सर मोस्ट वेलकम। देव सर आप कंफर्ट जोन में है तो वेलकम सर। कोई बात नहीं मैम, कलावती मैम को ले लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं। तो शेयरिंग पार्ट के लिए तो ऐसे ही ग्रेट मातृशक्ति को इनवाइट करना चाहूंगी आज के शेयरिंग पार्ट के लिए। कलावती मैम जो रांची झारखंड से बिलोंग करती है, गुरुकुल में बहुत ही मान सम्मान के साथ मैम आपको आमंत्रित करती हूँ। सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग साथ आपको आमंत्रित करती हूँ आज के शेयरिंग पार्ट के लिए। मैम आए और आज के आप अपने शेयरिंग पार्ट को निभाए। मैम मोस्ट वेलकम, मैम मोस्ट वेलकम। कलावती मैम मोस्ट वेलकम, मोस्ट मैम वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम जी, वेलकम मोस्ट मैम, वेलकम, मोस्ट वेलकम। मैम आप कंफर्ट जोन में। मैम मोस्ट वेलकम मैम आपको। शायद मैम भी थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था मैम। तो आपको तहे दिल से नमन बंदन करती हूँ कि आपने मुझे शेयरिंग पार्ट के लिए बुलाया और आपका होस्टिंग लाजवाब मैम। और मैं सबसे पहले अपने परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ, नमन बंदन करती हूँ और अपने माता पिता को, सभी के माता पिता को और सिस्टम के संस्थापक श्री आदरणीय केडी प्रथापन और श्रीमती सरीना मैम को भी मैं चरण बंदन धन्यवाद करती हूँ और इस गुरुकुल को भी धन्यवाद करती हूँ। गुरुकुल के चलाने वाले सभी गुरुओं को, सभी मातृशक्ति को भी मैं नमन बंदन करती हूँ और सभी पार्टिसिपेंट हरिचंद को भी मैं धन्यवाद करती हूँ, नमन बंदन करती हूँ कि आज सभी लोग इस गुरुकुल में बनते हैं और
एक साथ होकर के इस गुरुकुल को शोभा बढ़ाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग सभी साथी, सभी भाई-बहन एक साथ जुटते हैं और अपने-अपने अनुभव शेयर करते हैं और सीखते हैं और सिखाते हैं, क्योंकि ये गुरुकुल हम लोग को मिला ही है कुछ सीखने के लिए। ये नहीं कि यहाँ पर आकर के हम लोग एक कान से सुने, दूसरा कान से निकाल दिए। तो इस गुरुकुल में इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त हो रही है, तो हम लोग क्यों नहीं इस गुरुकुल में बन कर के अपनी शिक्षा को ग्रहण करके जीवन में आगे बढ़े और अपने जीवन को सार्थक बनाएँ। क्योंकि गुरुकुल के नाम से ही हम लोग को लगता है कि वाक़ई में गुरुकुल में ऐसी शिक्षा पहले भी मिलती थी, जो गुरुकुल में अपने जीवन में जो दिनचर्या को चलाने के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए और घर-परिवार चलाने के लिए शिक्षा मिलती थी। वही ज्ञान आज हम लोग को इस गुरुकुल में मिला और मिल रहा है और आने वाले समय में मिलने वाला है। यहाँ बहुत बड़े-बड़े अनुभव लीडर गुरुजी आते हैं और मातृशक्ति सभी लोग अपना अनुभव शेयर करते हैं और सभी लोग से हम लोग कुछ न कुछ सीखते हैं और सिखाते भी हैं। तो आज का ट्रेनिंग अरविंद चतुर्वेदी सर का लाजवाब रहा, क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग पार्ट इसे नहीं कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं कि अपने दिल में जो हम लोग को तकलीफ हुआ वही सर ने यहाँ पे रखा। क्योंकि यहाँ पे तो बहुत बड़े-बड़े सपना दिखाया गया था। वाक़ई में जब हम लोग शुरू में वो लीडर आए थे तो इतना बड़ा-बड़ा सपना दिखाए थे। लेकिन सिस्टम भी इतना सुंदर खूबसूरत था कि इसको प्लान को देख कर के वाक़ई में हम लोग को भी लग भी रहा था और था भी कि ये सिस्टम हम लोग को बहुत कुछ देगा और देता भी। लेकिन क्या करें, वाक़ई में हम ही लोग की वज़ह से आज ये स्थिति आया और हम ही लोग इस सिस्टम को बदनाम कर रहे हैं। तो ये सिस्टम तो बदनाम नहीं था, लेकिन सिस्टम में हम लोग 2 पैसा कमा लिए और इतना पैसा कमाने के चक्कर में हम लोग किसी को अच्छाई नहीं देख कर के उन्हें अपने फ़ायदे के लेकर के इस्तेमाल किया और यहाँ पे बहुत लोगों को बहुत बड़ा इन्वेस्ट करा कर के आज किसी के पास फ़ोन भी करिए तो वाक़ई में फ़ोन कोई अपलाइन उठाता नहीं है। मैं भी जब फ़ोन लगाती हूँ तो कोई फ़ोन ही नहीं उठाता है। तो मैं जब इस गुरुकुल में बनी और मुझे हिम्मत मिला और हौसला मिला, तो आज मैं यहाँ टिकी हूँ, नहीं तो मैं भी एक लेडी होकर के मुझे भी कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूँ? एक बार तो मैं भी टूट गई थी, लेकिन जब से मुझे इस गुरुकुल का लिंक मिला, तो मैं यहाँ पे बहुत हिम्मत और हौसला मिला। अब मुझे लगता है कि अब कुछ हो या ना हो, पैसा मिले या नहीं मिले, लेकिन इस गुरुकुल से हमको इतना ज्ञान मिल रहा है कि हम इस अपने ज्ञान को अर्जित कर के ज्ञान को उजागर करके हम लोग वहाँ से बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो सर का अपने दिल का दर्द आज यहाँ पे गुरुकुल में बताएँ तो बहुत-बहुत अच्छा सर, लाजवाब सर, ऐसे ही हम लोग को सभी के मन में है, लेकिन कोई लोग यहाँ पे रखते हैं, कोई नहीं रखते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, क्योंकि इस गुरुकुल में हम लोग पहले किसी को ऐसा मौका नहीं मिलता था, सीखने के लिए मौका नहीं मिलता था, लेकिन आज हम लोग को इतना सुंदर सीखने के लिए मिल रहा है। तो आज अरविंद चतुर्वेदी सर का ट्रेनिंग लाजवाब रहा और ऐसे ही सभी लोग को अनुभव यहाँ पे बिखेरते हैं और हम लोग को भी ज्ञान होता है और यहाँ पे सिखाया जाता है कि आप इंसान को समझिए और पहचानने की कोशिश करिए। तो या अभी अब हम लोग को समझ में आ गया है कि किसका चेहरा कैसा है, हम लोग को पहचानने के लायक हो गए हैं और आगे हम लोग अब कभी नहीं ऐसे फँसेंगे और कभी नहीं हम लोग को कोई बरगला करके हम लोग को कोई गलत रास्ते पे ले जाएगा। तो थैंक यू सर, मुझे बुलाने के लिए। मैम आपको बहुत-बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि शेयरिंग पार्ट में आई हूँ तो ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ। तो मैं इतना कहकर अपने वाणी को विराम देती हूँ और जय हिंद, जय हाई रिच। और हम लोग हाई रिच के साथ हैं। अपने समर्पण से हम लोग अपने इस हाई रिच गुरुकुल में समर्पण के साथ आते हैं और दिल से निभाते हैं। तो थैंक यू मैम। आएँ और अपना पैनल को गति प्रदान करें। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने शानदार तरीके से आपने आज के शेयरिंग पार्ट को निभाया, इसलिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने भी सिस्टम के बारे में बताया, क्योंकि बहुत से लोग इस बिज़नेस में हमें जल्दी-जल्दी सपने तो दिखाते हैं, पर असली सफलता वही होती है जो धैर्य, लगन और मेहनत से हासिल किया जाए। क्योंकि इस बिज़नेस का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि सही सिस्टम के साथ चलना, सपनों को पूरा करने का तरीका केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि एक सही सिस्टम का पालन करना ही हमें सही दिशा दिखाता है। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने बहुत ही शानदार तरीके से अपने शेयरिंग के पार्ट को निभाया।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे बढ़ती हूँ आज के क्लोजिंग पार्ट की और जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ट्रेनिंग का। तो ऐसे ही ग्रेट ग्रेट गुरुवर को मैं आज इनवाइट करना चाहूंगी, जो गुरुकुल की आन बान शान है, जो सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग साथ इनवाइट करना चाहूंगी। आरपी भास्कर सर जी, जो टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। सभी को से निवेदन करती हूँ कि सर को आमंत्रित करने के लिए मेरा साथ दे, और सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर को आमंत्रित करती हूँ आज के क्लोजिंग पार्ट के लिए। सर आप आए और आज के क्लोजिंग पार्ट को निभाए। सर मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आरपी मोस्ट भास्कर सर जी। वेलकम, मोस्ट स्वागत वेलकम है सर, सर, मोस्ट वेलकम, स्वागत है सर, आपका स्वागत है। वेलकम सर, वेलकम। Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. थैंक यू सो मच सर। आज का जबरदस्त ट्रेनिंग का पार्ट हमारे बीच में, और होस्टिंग का पार्ट करती हूँ हमारी माता शक्ति अनीता साहब में, और मीटिंग का पार्ट बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमारे बीच में हमारे अरविंद चतुर्वेदी सर ने रखा। ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत ही जबरदस्त। और इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी गुरुजनों को नमन और प्रणाम करता हूँ, और हमारे सबके अन्नदाता केडी प्रतापन सर और सीना मैम को बारंबार प्रणाम करता हूँ। हमारे इस गुरुकुल के सभी के गुरु नरेश नाग सर को नमन बंदन प्रणाम करता हूँ। हमारे कुलदीप सर बड़े भैया को प्रणाम करता हूँ, और इस मंच पर उपस्थित हमारी सभी माता शक्ति, सभी गुरुजनों को, पुरुष शक्ति को नमन बंदन करते हुए आज का होस्टिंग हमारे अनीता साय मैम के द्वारा बहुत ही जबरदस्त तरीके से। इसी बीच हमारा बीच में कलावती मैम आई, उन्होंने अपनी बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से, जबरदस्त तरीके से अपनी बातों को रखा। जयदेव सर को बुलाया गया, कंफर्ट ना होने के कारण शायद नहीं आ पाए। और भी हमारे इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी ग्रेट ग्रेट लीडर मंच पर आए, जिनने अपनी बातों को रखा। साथियों, आज का ट्रेनिंग की बात करूं तो बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग, और अपने शब्दों के माध्यम से आज हमारे अरविंद चतुर्वेदी सर बता के गए हैं काफी बातों को, कि हमने 2 साल के इस समय में क्या क्या देखा, कैसे कैसे उतार चढ़ाव देखे, कैसे लोगों का साथ रहा, पैनल पर हम कैसे रहे, हम लोग कितने मग्न रहे, गाने बजाने करते रहे और करते रहेंगे। कुछ लोगों का सही रूप देखा, आखिर ये रूप कैसे बदलता है। तो इस प्रकार से काफी चीजों के बारे में यहाँ पर आज बात की गई है। तो साथियों, बड़ा आसान है किसी के साथ में हिल मिल जाना, लेकिन उनकी सही हकीकत को समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर हमारे साथ में कोई जरूरत से ज्यादा हमारी तारीफ करता है तो ये साधारण बात नहीं है। हमें समझ आना चाहिए कि आखिर इसमें सच्चाई कितनी है। और अगर हमारे साथ में कोई ज्यादातर क्रोध करता है, अपनी बात बात पर अपनी बात को आगे करता है और अपना नियंत्रण खो बैठता है, तो ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही हमारे लिए भलाई का पात्र होगा। क्योंकि हमने सुना है, ये लोग कहते हैं कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो ऐसे साथी हमारे बीच में रह करके केवल केवल स्वार्थ के साथी होते हैं, और हम सबको संतुलित बात करना है, संतुलन में बने रहना है। ये स्थितियां परिस्थितियां हमारे साथ में आती रहेंगी,
बस इस घड़ी में, ऐसे समय में हम लोगों ने काफी चीजों को जाना है और हम उन बातों को सीख चुके हैं, सीखते जा रहे हैं। यदि दुख की घड़ी होती है और मददगार नहीं होता है हमारा कोई, और हमारे सामने बहुत अच्छाई करते हैं और पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को हमें समझ जाना चाहिए। काफी चीजें होती हैं जो हमने स्थिति परिस्थिति को अभी समझा है, और किसी भी परिस्थिति में सही और गलत का फैसला कैसे करना है ये हम लोगों ने सीखा है। आप और हम बात को समझना पड़ेगा कि इस गुरुकुल में आकर के हमें कितने फायदे मिले हैं और कितने नुकसान हुए हैं। साथियों, इस मंच से मैं खुल करके इस बात को रखना चाहता हूँ। इस गुरुकुल में हम 18-19 महीने 2 साल से आ रहे हैं, तो हमें इस गुरुकुल में कितने फायदे मिले हैं और कितना नुकसान हुआ है। साथियों, सोच का फर्क देखिए। कुछ लोगों के मुंह से सुना है गुरुकुल में जाकर के हम अपना टाइम बर्बाद करते हैं। मैं साथियों थोड़ा अलग हटके बोलता हूँ, माफी चाहूंगा, लेकिन बातों को वही रखूंगा जो मेरे दिल में रहता है। कुछ लोगों से सुना है कि गुरुकुल में जाकर के क्यों समय बर्बाद करते हैं, और मैं उन्हीं बातों को कहता हूं कि गुरुकुल में आकर के मैंने बोलना सीखा है। गुरुकुल में आकर के मैंने लोगों के साथ में साथ रहना सीखा है। गुरुकुल में आकर के मैंने अपनी बाड़ी को उन गानों के साथ में पिरोया है, और ऐसे मंच पर के आकर के एक से एक महान शक्ति, मातृ शक्ति, पुरुष शक्ति, जिनके अंदर से दिलों की बातों को कभी सुनने के लिए कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जिनकी बातों को सुन पाऊं, ऐसे मातृ शक्ति, पुरुष शक्ति की आवाज को सुना है। बस यहाँ पर नजरिया सोच का है। तो हर चीज के दो पहलू होते हैं। किसका समझ कैसा है, किसने क्या समझा है, समझने दीजिए। लोगों का काम है कहना और हमारा काम है सही काम करना। तो हम और आपको तय करना होगा। एक से एक लीडर इस मंच पर विराजमान है। कुछ लीडर ये भी बताते हैं कि साथियों और सर, इससे पहले मैंने कभी बोलना भी नहीं सीखा। मुझे ऐसा लगता था कि मैं 4 लोगों के सामने बोलूं कैसे, लेकिन आज मुझे ऐसे लगता है कि मंच पर भीड़ में खड़ा कर दिया जाए तो भी मैं ज्यादा नहीं तो कम से कम 15 मिनट, आध घंटे बराबर बोल सकता हूँ। ऐसे ऐसे लीडर इस गुरुकुल में सीख चुके हैं। तो ये क्या हमारे लिए कम है क्या? और ये लीडरशिप क्या होता है, अपलाइन, खुद का अपलाइन बनना सीखो, क्या क्या नहीं सीखा। तो ये हमें समझने की जरूरत है। जो फायदे के साथ आने वाले हैं तो वह कार आपके लिए सही है, और जो नुकसान के लिए है वो बेकार है। ये समय समय का फर्क है। दुख और सुख की घड़ी, लाभ और हानि का रूप जिंदगी में सबके आता है, आता रहेगा और आता रहा है। लेकिन इनको समझ करके आगे बढ़ो और सत्य के साथ में चलते रहो। सब कुछ अच्छा समय के साथ में हमें मिलता है। बस हम केवल उस रास्ते पर चलें जो हमारा अंदर से मन गवाही देता है और वो सही है। तो हर सही और गलत दो, ये एक डोरी के छोर हैं। अब आप सही को पकड़ना चाहते हैं या गलत को पकड़ना चाहते हैं, ये हमारे और आपके हाथ में है। एग्जाम्पल के साथ में बताना चाहूंगा कि सही को अगर 1 मान लिया जाए और गलत को 0, तो हम जानते हैं 0 और 1 के बीच ही बहुत सी संख्याएं होती हैं। अब हमें यह देखना होता है कि किसी भी परिस्थिति में हमारे लिए संख्या 0
यानी गलत कि ज्यादा नजदीक है, या फिर एक यानी सही से ज्यादा नजदीक है। हमारा कहने का मतलब है 0 और 1 कितना महान होता है, सबका अपनी अपनी जगह पर मतलब होता है। कहीं 0 मिलकर के 1 को 10 बना देता है, तो 0 के साथ में 1 लग जाता है तो वहां भी 10 बन जाता है। अपना अपना महत्व होता है, लेकिन हमें सच्चाई के साथ में चलना है, और हम आज तक सच्चाई के साथ में चलते आ रहे हैं। हमारा एक एनर्जी पॉजिटिव तरफ रहा है, तो हम लोग बिल्कुल बराबर अक्सर आगे हैं, और आगे अच्छा ही हमारे साथ में होने वाला है। तो ज्यादा बात ना करते हुए मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ, और माफी चाहूंगा, थोड़ा सा ज्यादा बोल चुका हूँ। तो मैं इस मंच पर फिर से एक बार हृदय से वेलकम करता हूँ हमारी मातृशक्ति अनीता साहब मैम को, कि मैंने अपनी बातों को रखा है। इसमें जो भी गलतियां हो सभी हमारे साथी माफ करें। थैंक यू सो मच। जय जय हरिज, लव यू हरिज, ग्रेट मैम अनीता मैम, वेलकम है आपका, वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत ही शानदार तरीके से आज का ट्रेनिंग सेशन के सभी पार्टों को रखा और क्लोजिंग पार्ट को भी निभाया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने भी बहुत ही अच्छे तरह से समझाया कि हमें सही और गलत की पहचान करना आना चाहिए और हमेशा हमें सच्चाई के साथ चलना चाहिए, क्योंकि अगर हम सही और गलत को पहचान ना होना सबसे बड़ी हमारी कमजोरी होती है, क्योंकि यही सोच और निर्णय हमें भ्रमित करती है। क्योंकि सच्चा इंसान वही होता है जो हर परिस्थिति में सही और गलत का फर्क समझकर हमें ईमानदारी से अपना कर्म हमें करना चाहिए, हमें लोगों को पहचानना आना चाहिए। तो आपने बहुत ही अच्छे तरह से आज के क्लोजिंग पार्ट को निभाया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो आज की शानदार सेशन के लिए हम आगे बढ़ते हैं आशीष वचनों की ओर। तो आशीष वचनों से हम एस सर जी को आमंत्रित करना चाहेंगे। आशीष वचनों को हमारे बीच रखे आदरणीय ग्रेट ग्रेट गुरुवर जो छत्तीसगढ़ की आन बान शान है। तो सभी को होस्ट से निवेदन करूंगी कि मेरा साथ दे गुरुवर को बुलाने के लिए। सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय नरेश नाथ सर जी को। सर आप आए और आशीष वचनों से हमें आशीर्वाद दीजिए। सर मोस्ट वेलकम, सर मोस्ट वेलकम। आदरणीय नरेश नाथ सर जी, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। वेलकम वेलकम सर। सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ऑल पार्टिसिपेंट लीडर को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई हो। काबिले तारीफ आज का सेशन लाजवाब हुआ। निश्चित रूप साथियों, बहुत अच्छा लगता है कि हम सब एकत्र होते हैं। और थोड़ा सा कूलर को क्लोज करें। बहुत अच्छा लगता है जब हम सब एकत्र होते हैं और इस जूम पैनल में। और जूम पैनल की लाजवाब एक खासियत है कि यहाँ जो भी आता है साथियों हमेशा हमेशा खुश और मुस्कुराता रहता है। क्यों? क्योंकि जो चाहिए उनको वो यहाँ पर मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के सुपर होस्ट अनीता साहब मैम, और इससे पहले हमारे बिस्लाल सर कर रहे थे। आप दोनों को आज की होस्टिंग के लिए हम सैल्यूट करते हैं। जय हिंद, जय हरिज। निश्चित रूप से आप लोगों की होस्टिंग लाजवाब हमेशा रहा है और रहेगा, और इसीलिए हम आप लोगों का होस्टिंग का, ट्रेडिंग का, टेस्टिमोनियल का, क्लोजिंग का हम जो है आभारी इसलिए हैं क्योंकि आपने इस गुरुकुल को एक बड़ा रूप दिया है, एक बड़ा अपना योगदान दिया है। इसके लिए हम और कुलदीप सर निश्चित रूप से आप लोगों का आभारी रहेंगे लाइफ में। साथियों, होता क्या है, गुरुकुल एक ब्रांड है, और गुरुकुल को संबोधित करने वाले, संचालन करने वाले हमारे कुलदीप सर, हमारे पटेल सर और तमाम को होस्ट और होस्ट सभी को मैं सैल्यूट करता हूं। आप लोगों का अहम योगदान है, और साथ में हमारे तमाम मातृशक्तिगण का, जिन्होंने अपना योगदान दे करके इस गुरुकुल के महामंच को बहुत बड़ा एक योगदान प्रदान किया है, एक समय प्रदान किया है, जहां पर लोग आ करके अच्छे अच्छे सपने देख करके उसको सजाने का, जो ड्रीम सजाने का, जो सपना सजाने का जो जबरदस्त लिस्ट बना के रखे हैं, डायरी मेंटेनेंस कर रहे हैं, इसके लिए हम दिल से स्वागत करते हैं। साथियों, इस बात का नहीं है कि हम जो है किसी का तारीफ कर रहे हैं, इस बात का हमें जिक्र करना है कि आज गुरुकुल में इतने सारे सब कुछ कैसे पॉसिबल हो सकता है।
ये शब्द कहाँ से आते हैं? आज मैम से बात करते हुए अति प्रसन्न हुए, क्योंकि हमारे साथ हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर कुलदीप सर भी था, साथ में थे। और जब मैम से बात हुई तो उन्होंने डिक्लेयर कहा कल कुलदीप सर इसके बारे में डिस्कस और डिक्लेयर बताएंगे। हाँ, लेकिन इतना बताए कि आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, बहुत जल्द हम फ्रंट में आ रहे हैं। बस किसी को दिखावा करने की जरूरत नहीं है, सारी तैयारियां हो चुकी है और हम और आप निश्चित रूप से पुनः एक बार जयकारा लगाने के लिए रेडी रहिएगा। मैडम का सीधा सीधा संदेश जा रहा था कि हमारी सब कुछ तैयारी हो चुकी है सर, लीगल टीम भी हमें जो है संदेश दे चुके हैं, जो जो चीजें उनको करना है वो करने के लिए बी अलर्ट, बी रेडी हैं। बस हमको थोड़ा सा सब्र और करना है ताकि हम वहां से एकदम क्लियर हो जाए और आप तक हम जो है जूम पैनल के माध्यम से आप तक हम पहुंचे। कल संडे साथियों, थोड़ा सा मैम व्यस्त रहेंगी और हमने उनको ओणम का बधाई भी दिया तो उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। कुलदीप सर हमारे साथ हैं, क्योंकि साथियों अकेला बात करने से मजा नहीं आता, जितना मेरे पार्टनर, मेरे सहयोगी साथी, मेरे गुरु कुलदीप सर लगातार मेरे साथ रहते हैं और अच्छा लगा बात करने से, उनके बातों से लगा कि हम लोग पुनः एक बार जयकारा के साथ फिर मंच में फिर से गूंजेंगे और फिर जयकारा होगा। 1,80,00,000 के घरों में फिर से उजियाला आएगा, जो आप लोग चाहते हो साथियों। बस बाकी आप लोगों का आज का सेशन, आज का सुपर ट्रेनर हमारे चक्र चतुर्वेदी सर का इतना जबरदस्त कि पूछो मत। हम हिज्जा करने चले साथियों तो समय कम पड़ जाएगा और आज के स्पेशल स्पीच, टेस्टिमोनियल, आज के क्लोजिंग और सबको मैं तारीफ करता हूँ। सबका नाम ले पाना संभव नहीं होगा, हाँ, लेकिन इतना जरूर बोलना चाहूंगा, ये शब्द जो है न जाने कहाँ से आते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी मैं सेशन में बना रहता हूँ कुछ न कुछ नया सीख के जाता हूँ, चाहे वो सुबह 6:55 का हो, चाहे रात का 9 बजे का हो और बीच में सुबह के बाद 8:30 बजे का हो। ये तीनों पैनल में कुछ कुछ अच्छी चीजें सीखने को मिलता है साथियों, जो आप और हम सीखने के लिए हमेशा हमेशा इस गुरुकुल को अटेंड करते हैं, क्योंकि लाइव अटेंड करना एक अलग सा फीलिंग जगाता है। हमेशा कहा जाता है ना, समंदर पीर के अंदर है लेकिन रो नहीं सकता, समंदर पीर के अंदर है लेकिन रो नहीं सकता। ये आंसू प्यार का मोती है, उसको खो नहीं सकता, हमेशा एक डाला खाता है साथियों। तो निश्चित रूप से कई लोग कई किस्म का बोलेंगे साथियों, गजन मैटर, सबको साइड कर दीजिएगा, अपने आप को स्ट्रांग बना के रखिएगा। आपका दिल, आपका मन और आपकी अपलाइन जो बोलते हैं साथियों उसी को करिएगा। बाकी दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं उसको साइड कर दीजिएगा, इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि सीनियर हमेशा कहते हैं कि आप इग्नोर करना सीखिए। फ्री का जो चीज लोग देंगे साथियों उसको एक्सेप्ट मत कीजिएगा। आपने 1 घंटा इस गुरुकुल को दिया है, इस 1 घंटा में आपको कितना शब्द सुनने को मिला होगा, तो इसको एक्सेप्ट कीजिएगा। बाकी जो चीज दे रहे साथी वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने इनकम के लिए, सामने वाला अपने फायदा के लिए आपको परोसता है। आज तक 20 महीना 21 महीना हो गया, किसी ने नहीं बोला कि कैसा है भाई, क्या हाल चाल है करके, क्योंकि इसीलिए कुछ नहीं बोला। अगर वो बोलता तो उनको पैसा देना पड़ता, इसीलिए उन्होंने हमें कभी भी कुछ नहीं बोला, क्या हाल चाल है, कैसा चल रहा है काम काज करके। जब हमारे हाईरिच हमारे नजदीक आ गया है, पर्दा उठने वाला है, तब लोग पूछना चालू कर दिया भाई कैसा और कब से ओपन हो रहा है, क्योंकि सुनने को आया है कि बहुत जल्द हाईरिच तो क्लियर हो गया है, बस छोटा मोटा फॉर्मेलिटी निभाने के लिए कुछ कुछ चीजें बाकी है। ये लोगों के जुबा पे आना चालू हो गया साथियों। तो बस इतना ही बोलना चाहूंगा, आप लोग टेंशन फ्री रहिए और आप लोग भी अलर्ट रहिए, अपना पेन डायरी और बैग और 2 जोड़ी पेन शर्ट और दीदी बहन लोग और हमारे मातृशक्तिगण लोग, आप लोग साड़ी जो भी आप ड्रेस इन कोड पहनते हैं उसको रेडी रखिएगा और मार्केट में बहुत जल्द हम फ्रंट पे फिर से मिलने वाले हैं। जय हरीश, लव यू हरीश, थैंक यू हरीश, जुग जुग जय हरीश। सभी ऑल पार्टिसिपेंट लीडर्स को और साथ में केडी प्रतापन सर, शीना प्रतापन मैम को दिल से स्वागत करता हूँ। मोस्ट वेलकम अनिता शाह मैम, आइए आपका स्वागत है। सभी ऑल पार्टिसिपेंट को नमस्कारम, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू, आप आए और आशीष वचनों से हमें आशीर्वाद दिया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। आपने भी कहा कि गुरुकुल हमारा सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड है, जो नेटवर्क मार्केटिंग की शिक्षा के साथ साथ जीवन की हर चुनौतियों को समझने और पार करने का हमें रास्ता दिखाती है।
तो यहाँ हम केवल बिजनेस नहीं सीखते, बल्कि हम यहाँ पे संघर्ष, धैर्य और सही सोच और सफलता के हर पहलू को हम समझते। तो हमारा गुरुकुल का उद्देश्य यही है कि आपको सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में आगे नहीं बढ़ाना, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में आपको खुद को आपका अपलाइन बनना है, खुद आपको विजेता बनाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हम गुरुकुल में आके सही ज्ञान, सही दिशा और सही मेहनत से हम हर समस्या को आसान बना सकते हैं। तो थैंक यू सर, आप आए और आशीष वचनों से हमें आशीर्वाद दिया। तो समय हो चुका है, तो आज की मीटिंग को हम समाप्त करते हैं जय जय हरीश के साथ। सर आप सभी को म्यूट का ऑप्शन दीजिए। जय हरि जय हरि, जय हरि जय हरि, जय हरि जय हरि, जय हरि, थैंक यू हरि, थैंक यू हरि, लव यू हरि। जय हरि। जल्दी से जल्दी आने वाला। ठीक है।